नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोही कहा विश्राम देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आ रहे हैं आराध्य देश दुनिया में श्री राम की ध्वजा फहरा रही है। जैसे जैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या में दिव्यता और भव्यता नजर आने लगी है। राम मंदिर को भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। अब श्रद्धालु यहाँ त्रेता युग जैसा अनुभव कर रहे हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है और इसके लिए तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या राममय रहेगी, क्योंकि इस दिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले पूरे क्षेत्र के कायाकल्प की प्रक्रिया जारी है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या भगवान राम की पावन जन्मस्थली के रूप में हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या नगरी को भव्य रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर अब अपना आकार लेने लगा है। अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर लगभग तैयार हो गया है। ये मंदिर 3 मंजिला होगा, यानी अभी 2 मंजिल का निर्माण कार्य होना बाकी है। प्रत्येक फ्लोर की 20-20 फीट की ऊंचाई होगी। कुल 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 161 फीट की होगी। राम मंदिर की इंटीरियर डिजाइन हर किसी को आकर्षित कर रही है। डिजाइन को बेहद खूबसूरत माना जा रहा है। निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। मंदिर का जल प्रबंधन भूमिगत होगा। मंदिर निर्माण और अन्य प्रोजेक्ट में अभी 2 साल का वक्त और लग सकता है, लेकिन अयोध्या में अभी से दिव्यता और भव्यता दिखने लगी है। आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालु त्रेता युग जैसा अनुभव करेंगे। 22 जनवरी की दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर की डिजाइन से लेकर स्ट्रक्चर की हर कोई तारीफ कर रहा है। इसकी खासियत भी जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। राम मंदिर की डिजाइन गुजरात के रहने वाले चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की है। सोमपुरा परिवार की 15 पीढ़ियां मंदिरों के डिजाइन का काम करती आ रही हैं। करीब 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान डिजाइन तैयार की थी। हालांकि बाद में इसमें कुछ बदलाव किए गए और मंदिर का नया रूप दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही 7 अन्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ मंदिर, महर्षि विश्वामित्र मंदिर, महर्षि अगस्त्य मंदिर, निषाद राज, माता शबरी, देवी अहिल्या मंदिर लोगों को सीधे त्रेता युग से जुड़ाव महसूस कराएंगे। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। मंदिर का निर्माण पूरी तरह भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। भव्य राम मंदिर और मंदिर के डिजाइन, गर्भगृह, मंडप, स्तंभ, परकोटे से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिन पर डालते हैं एक नजर। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। पहली मंजिल पर राम दरबार सजेगा। खंभों और दीवारों में देवी देवता और दिव्यांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट। मंदिर में कुल 392 खंबे, 44 द्वार होंगे। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप देखने को मिलेगा। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य, भगवती, गणेश और शिव के मंदिर बनेंगे। उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में अन्नपूर्णा और हनुमान जी का मंदिर होगा। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी के मंदिर प्रस्तावित हैं। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे फाउंडेशन को 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बिछाई गई है। इसे आर्टिफिशियल चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। कुल 70 एकड़ का पूरा परिसर है। 70% हिस्सा हरा भरा होगा। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी।
25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से समारोह के लिए 7,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में फिर से रामयुग की वापसी होने वाली है। एक बार फिर अवध नगरी में त्रेता युग के दर्शन होंगे, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 22 जनवरी 2024 को होने वाले समारोह के लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है, जहां पर पौराणिक नागर शैली से भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर में इतिहास की चमक साफ दिखाई देगी। भगवान श्री राम की सुंदर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पूरे अवध नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, ताकि राम भक्तों को रामायण कालीन समय का अनुभव मिल सके। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में आ रहे हैं श्री राम। त्रेता की तरह सवरी जगमग हुई अवधपुरी। राम धुन में सब मस्त, राम भक्ति में व्यस्त। कलयुग की नहीं, त्रेता की दिखेगी झलक। सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए साल 2024 का महीना बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर अवध में प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजित होंगे। अपने आराध्य भगवान श्री राम की झलक पाने के लिए पूरा भारतवर्ष ललायित है। 22 जनवरी का हर किसी को इंतजार है कि कब श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा हो और भक्त फिर से सियावर से अपनी मनोकामना मांग पाएंगे। इस भव्य कार्यक्रम में त्रेता युग की झलक दिखाई देगी। ये वक्त वो है जब सनातनियों में खुशी का ठिकाना नहीं है। 22 जनवरी 2022 को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सरयू नदी के किनारे बसी ऐतिहासिक नगरी अयोध्या हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है। इसी धरती पर उनके आराध्य प्रभु श्री राम प्रकट होंगे। यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या नगरी को भव्य रूप दिया जा रहा है, जिसमें त्रेता युग की झलक साफ दिखाई देगी। इसके जरिए लोग जान पाएंगे कि किन परिस्थितियों में भगवान श्री राम ने अपनी लीलाएं दिखाई। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से और संघ प्रमुख मोहन भागवत और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सभी हिंदूवादी संगठन के लोग भी वहाँ रहेंगे। साथ ही साथ 4,000 साधु संत भी रहेंगे। 2,500 और भी जो है तो राम भक्त रहेंगे। जितने लोग आ सकते हैं कैंपस में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस दिन से ये माना जा रहा है कि 22 जनवरी से भारत फिर से विश्वगुरु बन जाएगा, फिर से राम राज की शुरुआत हो जाएगी। और तैयारियां तो ऐसी हो रही है कि दुल्हन के जैसे पूरी अयोध्या देखिए आप सज रही है। और मैं भी आपको बता दूं कि 7.5 करोड़ का हमने एक टेंडर दिया है एक दीपक के लिए, मिट्टी का दीपक, जो 1008 इंच का दीपक बनेगा। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि कितने उत्साह है लोगों में, साधु संतों में, राम भक्तों में। और 22 जनवरी के दिन बहुत भव्य पूरी दुनिया देखेगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। और हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, हर घर में ये उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और साथ ही साथ में हर 5 जैसे 5 दीपक ट्रस्ट ने निवेदन किया है कि 5 दीपक हर सनातनी जलाएं। तो 5 का मतलब ये होता है कि पंच शब्दों विस्तार वाचक, 5 विस्तार का वाचक है कि 5 से कम ना हो, ज़्यादा चाहे जितना हो जाए। तो इसलिए 22 जनवरी जो है, ये मेरा मानना ये है कि पूरे विश्व के लिए एक मानवता की शुरुआत होगी। और मानवता को बचाने के लिए राम जी के चरित्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब आज तक कोई सुना होगा कि 7.5 करोड़ में मिट्टी का दीपक बना है एक दीपक 7.5 करोड़ का, कई इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब एक मैं साधु सन्यासी होकर के मेरा इतना उत्साह है कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में, तो फिर और लोगों का जो पूंजीपति हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए। तो इसमें हर भक्त, एक भिखारी से लेकर के राजा तक, एक गरीब से एक अमीर तक, जितने राम भक्त हैं
अपनी अपनी शक्ति भर 22 जनवरी को सब ऐसा उत्सव मनाने जा रहे हैं कि बता रहा हूँ कि ये आने वाले कई हजारों करोड़ों साल तक इसकी चर्चा बनी रहेगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उस दिन दुनिया देखेगी। किसी का इतिहास 10-20 साल पुराना हो सकता है, लेकिन भारत का जो इतिहास है ये हजारों करोड़ों अरबों खरबों गुना पुराना है। और पूरे विश्व में जब राजा होते थे और सबके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट भारत के होते थे, और उस समय भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, राम जी उस समय यहाँ राजा थे, उसको भी जो है दुनिया देखेगी। इसलिए ये मानवता की शुरुआत है और ये राम राज की स्थापना है। ये भारत को विश्व गुरु के पद पर समझे कि उनकी राम जी के साथ भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा भी ये निवेदन है कि राम मंदिर के सहित रामलला जो राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, सभी भक्त अपने हृदय में विराजमान करके राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतार करके और फिर से एक भगवा का परचम दुनिया को लहराएं। बड़े गर्व की बात है सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए और देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त के लिए। भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं था, लेकिन दो महापुरुषों और सनातन धर्म गुरु, साधु संत, हिंदू जनमानस के त्याग, तपस्या, संघर्ष, बलिदान के बाद ये क्षण, ये अवसर, ये पल आया है। और मुझको लगता है कि 22 जनवरी 2024 एक बार तो देश आज़ादी की हम लोगों ने जश्न मनाई थी, दूसरी आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी 22 जनवरी को हम लोग को मिलने वाला है। अभी तक धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान करके बांटकर, सनातनियों को दबाकर, मंदिरों को जिस प्रकार के तोड़ को ध्वस्त करके सनातनियों को दबाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, और धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिनके कर कमलों के द्वारा 22 जनवरी को लमसम 4000 से ऊपर संत रहेंगे। उनकी मौजूदगी में साधु संतों के आशीर्वाद से वहाँ पर भव्य दिव्य नभ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे। अयोध्या तैयार है, मंदिर भी तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होना है, इसके नाते गर्भगृह बनकर तैयार है। और रही परिसर की बात, तो परिसर तो इतना भव्य है, दिव्य बनाने की योजना है कि वहाँ कई वर्ष लगेंगे भी उसको तैयार करने में। लेकिन अयोध्यावासी साधु संत तैयार हैं, बाहें खोलकर, पलक पांवरे बिछाकर सभी अतिथियों के स्वागत के लिए, और भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और भगवान की उस भव्यता दिव्यता की ओर आंख निहारे हुए हम लोग ललायित हैं। विभिन्न मत, मतांतर, संप्रदाय, विभिन्न पूजा पद्धति, विभिन्न शैली को मानने वाले निराकार, साकार ऐसे पूज्य संत उसमें आ रहे हैं और कोने कोने से आ रहे हैं। और प्रयास है कि उस कार्यक्रम को भव्यता देने में अयोध्या के पूज्य संत की सहभागिता प्रमुखता के तौर पर रही मंदिरों की तैयारी, तो मंदिरों में यह प्रयास रहेगा कि सुंदरकांड, रामचरितमानस, नवाह पारायण, भागवत परिचर्चा, ऐसे करके हर एक मंदिरों में अखंड सीताराम नाम संकीर्तन, रामायण, ऐसे करके जो उत्सव हम सिर्फ उस दिन ही नहीं मना रहे हैं, 14 दिन पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मनाएंगे। भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए त्रेता युग की याद दिलाई जा रही है। तो जानिए आखिर कैसा था महाबली हनुमान के पूजनीय श्री राम का त्रेता युग। सनातनी शास्त्रों में मिलता है 4 युगों का वर्णन। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का मिलता है वर्णन। सतयुग की समाप्ति के बाद शुरू हुआ था त्रेता युग। 12,96,000 वर्ष का था त्रेता युग। त्रेता युग में होता था धर्म और कर्म का पालन। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने लिए 3 अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार के हुए दर्शन। त्रेता युग में प्रभु श्री राम पूरे परिवार के साथ भव्य महल में रहते थे। भव्य श्री राम दरबार में भक्त उनके दर्शन के साथ पाते थे न्याय। त्रेता युग की झलक पाने के बाद अब जानिए कि रामलला के प्रकट होने के ऐतिहासिक लम्हे में किस तरह
सजाया गया है। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या के चौक चौराहों से लेकर मठ मंदिर सब जगमग हैं। नगर के सूर्य स्तंभ भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक की दमक दिखा रहे हैं। महायज्ञ के लिए 1008 कुंड बनाए गए हैं। रामलला की प्रतिष्ठा के दिन दीपों से पूरी अयोध्या रोशन होगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जब श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अपनी नगरी लौटे थे, तब उनका स्वागत किया गया था। शांतिरंतरिक्षगं शांति दिवि इस खास क्षण को भव्य बनाने के लिए राम मंदिर के दरवाजों को सोने से सजाया गया और इन पर खूबसूरत नक्काशीदार डिजाइन की गई है। इन दरवाजों पर वैभव का प्रतीक गज यानी हाथी, सुंदर विष्णु कमल, स्वागत मुद्रा में देवी प्रतिमाएं चित्रित की गई हैं। मंदिर को नगर शैली पर बनाया गया है, जिसमें लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में आपको रामायण काल की झलक देखने को मिलेगी। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर रामायण काल के भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे, जो रामायण काल और त्रेता युग की झलक को दिखाएंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश के मठ मंदिरों में यज्ञ अनुष्ठान होगा। इतना ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देखने को मिलेगा। राम मंदिर में सागौन के दरवाजे लगाए गए हैं। राम मंदिर के भूतल पर 14 खूबसूरत घुमावदार दरवाजे लगाए गए हैं, जिन्हें महाराष्ट्र से लाई गई सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन दरवाजों को सोने की परत से जड़ा जाएगा। जानकारी के अनुसार भक्त रामलला के जल्द ही दर्शन कर सकेंगे। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव अब बात प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जिसका इंतजार हर एक सनातनी को है। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के 6000 लोग शामिल होंगे। इसमें खेल, राजनीति समेत तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया है, ताकि त्रेता युग के दर्शन के साथ साथ भगवान राम में आस्था रखने वाले एक एक व्यक्ति को इस महान क्षण का साक्षी बनाया जाए।
देखिए, जो मूर्ति नए ढंग से बनाई जाती है, चाहे वो अष्ट धातु को हो, चाहे और किसी धातु को हो, उसे 8 प्रकार की मूर्तियाँ बनती हैं। उनमें सोने की है और चांदी की है, इसी प्रकार के हीरा मोती की है, साथ ही साथ अष्ट धातु की हैं। तो इस प्रकार से जो 8 प्रकार की मूर्ति बनती है, विशेषकर ये मूर्ति जो पत्थर की है, पत्थर की नई मूर्ति बन रही है। तो नई मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब जिस प्रकार से उसमें जागृति हो, वह शक्ति का आवाहन होता है कि जो भगवान राम की शक्ति है, वो शक्ति इस प्रतिमा में आ जाए। तो इस शक्ति को प्रतिमा में लाने के लिए उनको प्राण प्रतिष्ठा उसी को कहते हैं। और इसका कार्यक्रम जो है बहुत दिनों तक चलता है। और साथ ही साथ केवल उनकी प्राण प्रतिष्ठा, अन्य देवी देवताओं की भी उसी साथ उनकी अनुष्ठान और पूजा होती है। विशेषकर नवग्रह की पूजा होती है और दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से इसका अनुष्ठान पहले शुरू होता है और जब पूरा होता है तो अंतिम में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाता है, सरजू ले जाकर के उनको स्नान कराए जाते हैं और साथ ही साथ उसमें गोदान आदि जो प्रक्रिया हो की जाती है। और फिर उनके उस प्रतिमा को अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास अन्न में रखना, फूल में रखना, औषध अस्वाद औषध में रखना, उसके बाद में दूध में रखना, उसको जल में रखना, फिर कपड़े में उसको रखना। इस प्रकार की उसकी प्रक्रिया है। ये सब होने के बाद में यह शुद्धिकरण की बात है। उसके बाद में उसमें यह प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है उसको उस लाया जाता है कि प्रभु आप इस प्रतिमा में विराजमान हो, वो शक्ति हो जो आपके दर्शन से भक्तों को कल्याण हो, भक्तों के आशीर्वाद मिले और भक्तजन जिस भावना से दर्शन करें उस भावना के अनुसार उनको फल मिले और उनको सुख शांति मिले। इस प्रकार की वो प्रतिमा स्थापित की जाती है। स्थापित करने के बाद में तब उसके बाद में उसका भी पूजन होता है। स्थापित होने के बाद में एक पट्टी बंधी रहती है आँख पर, उसको खोली जाती है। खोलने के बाद में उसमें वो आँख में भी वो लगाया जाता है काजल। और यह सब होने के पश्चात फिर वहाँ भोग लगता है, आरती होती है। आरती होने के बाद में तो पट खोला जाता है जिससे लोग दर्शन करते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी जो है यह प्राण प्रतिष्ठा की है। अपने कारीगरों ने अपनी पूरी कला उसमें दिखा दी है कि किसी प्रकार के भेद ना हो, कोई कमी न दिखाई दे। इस प्रकार की मूर्तियाँ बन गई हैं। अब उसमें स्थापित होने के लिए किस मूर्ति को विशेष लोग यह उसका समर्थन करते हैं, उसी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। केस लड़ा गया था मुकदमा, वो वर्तमान रामलला के नाम से किया गया था, क्योंकि वहाँ पर 23 दिसंबर 1949 को प्रकट हुए थे। और उसके बाद में जब ये ढांचा 6 दिसंबर 92 को गिर गया तब भी वहाँ रहे। बाद में स्थापित किया गया था, वो टाट में हो गए थे। पहले उस विवादित ढांचा में रहे, फिर टाट में हो गए। तो टाट में रहते हुए भी उनकी मुकदमा चलता रहा और वहाँ जो विवादित ढांचा था उसका अस्तित्व खत्म हो गया था। तो यही रहा कि वहाँ पर खुदाई भी हुई। खुदाई में पता चला कि हाँ पहले यहाँ मंदिर था, बाद में उसको मस्जिद बनाई गई थी। क्योंकि इनकी शरीयत में है कि मस्जिद जहाँ बनाई जाती है वहाँ किसी प्रकार का कोई भी वस्तु न हो और ऐसे खुली हुई जगह में बनाई जाती है। तो यह भी पता चला कि नहीं वहाँ तो ऐसे अवशेष निकल रहे हैं जो मंदिर के हैं। तो सारी सबूत देने के बाद में कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में आदेश दिया। दुनिया भर में इस भव्य समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। जगह जगह आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोग राम की भक्ति में लीन होंगे, जो कि राम धुन पर झूमते नजर आएंगे, जिन्हें इंतजार होगा अपने प्रभु श्री राम के दर्शन का।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।